हेलो स्टूडेंट्स, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशंस। ठीक है, अब क्या होता है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। अब होमोजीनियस मिक्सर का क्या मतलब हुआ? देखो, होमोजीनियस मिक्सर का ये मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है मिक्सर में। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन लिख लेते हैं डेफिनेशन। सॉल्यूशन आर homogeneous mixture of two or more than two components. homogeneous mixture, ठीक है। in homogeneous mixture composition and physical properties are uniform throughout the mixture। बहुत सारे एग्जांपल्स है सॉल्यूशन के, जैसे सॉल्ट मिक्स कर दिया आपने वाटर के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, गैसेज जो मिक्सर होता है जैसे H2 प्लस N2, वो भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अलोइज, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स है सॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए पढ़ूँ आगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे कंपोनेंट सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है तो उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है तो टर्नरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 है सॉल्यूशन में तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ना डिटेल में? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। एंड बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सोल्यूट, और दूसरे को क्या कहते हैं? सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। हमने डिटेल में क्या पढ़ना? बाइनरी सॉल्यूशन। अब एक तो ये क्लासिफिकेशन था कंपोनेंट के बेसिस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे? फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। देखो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखो, जो सॉल्वेंट का नेचर होगा वही नेचर सॉल्यूशन का होगा। जैसे अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, उस टाइप के सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उन सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। एंड सॉल्वेंट गैस है तो उन सॉल्यूशन को हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट का फेज है, ठीक है, उसी सी बेसिस पे हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन। एंड हमने इस चैप्टर में पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। मीन सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है कि बाइनरी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे तय करेंगे? ठीक है, कि भाई कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। देखो, जनरली हम ये कहते हैं कि जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में हो उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। लेस अमाउंट वाला होता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में है, उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। लेकिन ये हम यूज करते हैं जब जो कंपोनेंट्स है वो सेम फेज में होते हैं, तब। जब कंपोनेंट सेम फेज में, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। दोनों अगर सेम फेज में है तो जो लेस अमाउंट में जो कंपोनेंट है उसको कहेंगे सॉल्यूट, मोर अमाउंट में उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ये हम कब यूज करेंगे? आप इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, व्हेन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज, प्रेजेंट इन
जो हमने कंपोनेंट्स लिए बाइनरी सॉल्यूशन को सेम फेज में, तो कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो कंपोनेंट्स डिफरेंट फेज में हैं, तब क्या होगा? तो उस केस में व्हेन components are present in different phase, ठीक है, कि जो कंपोनेंट्स लिए वो डिफरेंट फेज में है, उस केस में ये होता है कि फेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्वेंट। तो जिस फेज में सॉल्यूशन है उसी फेज का क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे हमने सॉलिड लिया, उसको मिक्स कर दिया लिक्विड के साथ, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो बना लिक्विड का। तो सॉल्यूशन अगर लिक्विड का बना है तो ये लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट, और सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, इस तरीके से तय करना है। जब सेम फेज में है कंपोनेंट्स तब तो अमाउंट से तय करेंगे, जब डिफरेंट फेज में है तो जो सॉल्यूशन का फेज होगा उसी फेज का क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड एंड लिक्विड मिलाया तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड का बना। ठीक है, तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का फेज वही सॉल्वेंट का फेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तय करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक क्या था? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्यूशन का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने सॉल्यूशन को दो टाइप में क्लासीफाई किया था, एक नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस, दूसरा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट पॉसिबल है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पॉसिबल है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, और हमें क्या पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो सॉल्यूट की तीन पॉसिबिलिटी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट की तीन पॉसिबिलिटी सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉल्यूशन की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 3 × 3 9। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बना रखी है इस साइड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कॉमन एग्जांपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशंस। क्या? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब गैसियस सॉल्यूशन मीन सॉल्वेंट कौन है? गैस। सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन यहाँ बन गए। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन, और क्योंकि सॉल्वेंट गैस है तो उनको हम नाम क्या देंगे? गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, कॉमन एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, तो गैसेज जो मिक्सचर होगा, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, इसका कॉमन एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या मिक्स कर दीजिए? क्लोरोफॉर्म। देखिए इसका एग्जाम्पल हुआ लिक्विड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट का, यहाँ पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, लिक्विड इन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट, इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर सॉलिड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशंस,
अब लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड, एग्जांपल ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, नाइट्रोजन डिजोल्ड इन वाटर, ठीक है। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, एग्जांपल एथेनॉल डिजोल्ड इन वाटर, वाटर के साथ एथेनॉल डिजोल्व कर दो, ठीक है। सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड, एग्जांपल ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर या सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर या शुगर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। चलिए लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। देखो ये 9 पॉसिबिलिटी बनी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड, एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन जाके चिपक जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हुआ गैस इन सॉलिड का। लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट, इसका एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अब मरकरी लिक्विड है, सोडियम क्या सॉलिड है, ठीक है। सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा जितने जो अलॉयज होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, ठीक है, तो एक अलॉय बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हुआ सॉलिड इन सॉलिड का, या सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, देखो खासकर बोर्ड में आपको सॉल्यूट का नेचर दे देगा, सॉल्वेंट का नेचर दे देगा, पूछेगा इस टाइप के सॉल्यूशन के कोई एग्जांपल दो, ठीक है। जैसे गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट, कोई एग्जांपल, ठीक है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कोई एग्जांपल दे दिया, पूछेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानो। इस दो टाइप के सवाल पॉसिबल है, ठीक है। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटी बनती है सॉल्यूशन की, ठीक है। 3 into 3, 3 सॉल्यूट की पॉसिबिलिटी, 3 सॉल्वेंट की पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर गैसेस सॉल्वेंट है तो गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट हो तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्वेंट हो सॉलिड सॉल्यूशन। हमने कौन सा पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।